वालेकुम सलाम। आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ कि पेपर शीट लगती कैसे है, ठीक है। ये क्या हो रहा है? हम्म, हम्म। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। मैं हूँ अनम इमरान और आज का मेरा व्लॉग स्टार्ट होता है संडे की सुबह से, क्योंकि सहरी करिए, हम लोगों ने रोज़ा रखा है आज, बच्चों ने भी। और सहरी करके नमाज़ पढ़कर हम लोग छत पर आ गए थे। बहुत ही खूबसूरत माशाल्लाह से बहुत ही प्यारा मंज़र था कि बस सुबह सुबह जो हो रही होती है रात के बाद अंधेरा, जब हम लोग ऊपर आए थे तो हल्का हल्का सा अंधेरा था। समझो सूरज आहिस्ता आहिस्ता रोशनी हमारे सामने हुई है, तो बहुत ही प्यारा मंज़र होता है। और ये कि अक्सर रमज़ानों में हम लोग छत पे ऐसे आ जाया करते थे, और अब के भी इंशाल्लाह इंशाल्लाह रमज़ान आने वाले हैं, यही सब कुछ होगा। और बस आज का दिन मेरा बहुत ज़्यादा बिज़ी गुज़रा, बहुत ज़्यादा, क्योंकि बाहर के काम बहुत सारे थे। जैसे कि मैंने आपको पिछले व्लॉग में बताया था कि मैं किचन और वॉशरूम का मेरे को पेंट कर रही हूँ, और पेंट अभी इनकम्प्लीट ही है। और इस व्लॉग में पेंट तो कंप्लीट हो गया, लेकिन किचन के और मज़ीद काम जैसे निकलते चले गए। कैबिनेट की शीट्स वगैरह हैं और काफ़ी सारे काम हैं जो निकलते चले गए। फ़िलहाल अभी अफ्तारी वगैरह बना रही हूँ मैं, और इमरान मेरे साथ हेल्प करवा रहे हैं। और बार बार कोई ना कोई मेरे मोबाइल पर और जना में चढ़े चले जा रहा है, बार बार मोबाइल हिल रहा था। फ़िलहाल जल्दी जल्दी मैंने ये सब कुछ बनाया। बाहर गई भी थी, आधा घंटा था मेरे पास अफ्तारी के लिए, और आधे घंटे के अंदर अंदर मैंने सारी चीज़ें तैयार करी हैं, जिसमें से अभी अज़ान की आवाज़ आने लग गई थी, और फिर भी मेरा काम अधूरा ही था, क्योंकि अभी वानिया की फ़्राइज़ वगैरह रह गई थी बनाने के लिए, और आई थिंक एक पकोड़े वगैरह बन रहे थे शायद। लेकिन ये कि जल्दी जल्दी मैंने सब काम कर लिया था और रोज़ा खोल लिया था। और अब बस मेरा नेक्स्ट डे है, और नेक्स्ट डे है मंडे का। और आज का व्लॉग आप पूरा कंप्लीट देखिएगा। आज के व्लॉग में काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें भी हैं, टिप भी है, ट्रिक भी है, रेसिपी भी है, और रमज़ान की काफ़ी सारी रेसिपी भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अच्छा, वॉशिंग मशीन मेरी सही होकर आ गई है, तो मैंने रात में ही वॉशिंग मशीन लगा ली थी कि चेक कर लूँ कि सही तरीके से सही हो गई है। लेकिन अभी भी थोड़ा सा वो मिसिंग कर रही है, तो वो दोबारा आएगा वॉशिंग मशीन वाला, तो ये कि वो घर में ही आके सही कर देगा। पहले तो गई भी थी, 4-5 दिन बाद आई है। कपड़ों का तो अंबार लग चुका है। मैंने सोचा था अब कि मैं थोड़े थोड़े करके धोऊँगी। और वैसे ही मैं अभी पैंट वगैरह करके, और मैं सीढ़ियों पे चढ़ चढ़ के, मेरा हाथ बाजू इतना दुख रहा है, और मैं इतनी थक चुकी हूँ। मेरे पैरों में 2-3 दिन से दर्द होना शुरू हो गया है, क्योंकि जब काम कर रहे होते हैं ना, जब पता नहीं चलता, जब काम करके फ़ारिग हो जाते हैं, जब तकलीफ़ शुरू होती है। फ़िलहाल मैं बड़े दिल से काम करती हूँ, तो उस टाइम पे मुझे थकन होती भी नहीं है। कपड़े मैं प्रेस कर रही हूँ उन लोगों के। कल रात में मैंने यूनिफ़ॉर्म वगैरह सब धोए थे वॉशिंग मशीन में, तो ये ड्राई हो गए थे, तो फिर मैंने ये सुबह ही इस्त्री करी थी। रात में इतना टाइम भी नहीं होता, सुबह ही इस्त्री कर रही होती हूँ, मैं क्या करूँ। रात में सोते सोते इतने काम होते हैं। फ़िलहाल सादवानियाँ रेडी हो रहे हैं, और ये कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, और आज का व्लॉग पूरा कंप्लीट देखिएगा। और बस ये कि बरीरा का यूनिफ़ॉर्म इसे इस्त्री कर रही हूँ। अब न्यू सेशन स्टार्ट होगा, तो इन लोगों के यूनिफ़ॉर्म भी न्यू लूँगी। एक एक ही यूनिफ़ॉर्म है, तो इसलिए बहुत मसला हो जाता है। 2 होते हैं ना, तो थोड़ा सा कवर हो जाता है। और ये है कि आज के व्लॉग के अंदर ये भी है कि मुझे आज शीट्स वगैरह लगानी हैं। हाँ, बरीरा कैमरे को देख रही थी। बरीरा माशाल्लाह से अब हंसते खेलते स्कूल जाने लग गई। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। एक ये भी बहुत बड़ी टेंशन थी बरीरा की, कि बरीरा रोते हुए स्कूल जाती थी, अब अल्लाह का शुक्र है हंसते हुए जाती है माशाल्लाह से। वालेकुम सलाम। ये कि अब ये लोग स्कूल चले गए थे, मदरसे भी चले गए थे। अब इन लोगों की टाइमिंग ना बहुत जल्दी हो गई है। 6:45 इन लोगों को स्कूल पहुंचना होता है, तो 7:30 बजे तक निकलना होता है। 7:45 बजे तक पहुंचना होता है। फ़िलहाल मैं ये थोड़ा बहुत हल्का फुल्का नाश्ता कर रही थी, भूख भी लग रही थी मुझे, और इसके बाद मैंने थोड़े काम वाम सोच के रखे हुए थे। ये मैंने कलर फाइनल कर लिया है, यहाँ से भी, यहाँ से भी।
कलर ये मेरा फाइनल हो गया है। मैंने इसके ऊपर 3 बार कलर किया है, तो जब जाके ये आया है कलर, ये मस्टर्ड सा कलर है। किचन का भी मेरा हाल भी बहुत बुरा हुआ है, बहुत बुरा। नीचे कैबिनेट। अब ये है कि इसके ऊपर मुझे लगानी है पेपर शीट, जो मैंने मंगवाई थी। पेपर शीट मंगानी है। अभी मैं ये खोल लूँगी अंदर से, इसको वॉश भी करूँगी, गंदे भी हो रहे हैं। ये स्टिकर हटाती हूँ, कितने हटते हैं। इसको साफ़ करके मैं इसके ऊपर लगाऊँगी पेपर शीट। चले मैं आप लोगों को पेपर शीट भी दिखाती हूँ, पेपर शीट लगाते कैसे हैं। मैं भी फर्स्ट टाइम लगा रही हूँ, देखती हूँ कैसे लगती है, और आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ कि पेपर शीट लगती कैसे है। ठीक है, चलिए थोड़ी देर बाद मिलते हैं। साइज़ मैंने ले लिया था, तो मैं ना कटिंग वगैरह कर रही थी अपने ही रूम में आके। मैंने बोला तरीके से इसको कटिंग कर लूँ। अच्छा, नाप बिल्कुल प्रॉपर होना चाहिए, वरना छोटा बड़ा हो जाएगा तो फिर फिनिशिंग ख़राब हो जाएगी। मैंने बोला पहले एक कटिंग कर लेती हूँ डोर का। अच्छा, हुआ ये था कि उसके जो कैबिनेट के जो हैंडल थे वो मुझसे एक ही निकला, इसके अलावा निकल ही नहीं था, क्योंकि 10-11 साल हो गए इस कैबिनेट को लगे हुए, उसके हैंडल लगे हुए। तो ये कि वो आई थिंक शायद ज़ंग आ गया है या जाम हो गए, तो मुझसे लग ही नहीं रहा था, मतलब निकल ही नहीं रहा था। एक ही कैबिनेट का डोर निकला, तो मैंने बोला इसके ऊपर ट्राई कर लूँ, क्योंकि मुझे इतनी जल्दी लगी हुई थी कि बस किचन मेरा फाइनल हो तो मैं किचन के अंदर काम आसानी से कर सकूँ। तो बस ये कि मैंने ये कोशिश करी कि ये तरीके से लग जाए। और ये नीचे वाला जो ये फ्रूट का मैंने लगाया, मैंने कोशिश करी इसको निकल जाए, लेकिन ये नहीं निकल रहा था। मैंने बोला इसके ऊपर लगा दी तो कोई बात नहीं, छुप जाएगा। लेकिन ये है कि फर्स्ट जो होता है ना, गड़बड़ हो जाती है ना, तो ये मेरे साथ ये गड़बड़ हुई। इसके अंदर झोल आ रहा था बार बार ना, तो मैंने निकाल के दोबारा लगाया तो फिर झोल आ गया। तो पता नहीं क्या गलती हुई, और जब मैं दोबारा बार बार निकाल रही थी तो ये इतना बारीक सा वो है, पन्नी टाइप की है ये, तो बिल्कुल अच्छे तरीके से पेस्ट हो जाती है। दोबारा निकाल रही थी तो ये साइडों में से फटने लग गया था। तो मैंने इसको फिर बोला, मैंने इसको ऐसे ही छोड़ देती हूँ। मैंने इसको ऐसे ही छोड़ दिया। फिर मैंने बोला नेक्स्ट करके देखती हूँ। नेक्स्ट का ये था कि नेक्स्ट जो साइड का था ना वो बिल्कुल प्लेन था। मैंने इसकी कटिंग करके दोबारा लगा के देखती हूँ। फ़िलहाल किचन का ये है कि मेरा दिल चाहता है कि बस किचन बिल्कुल अच्छा हो, बिल्कुल तरीके से न्यू लुक चाह रही थी कि रमज़ान से पहले मेरा किचन अच्छा सा बन जाए ना। मैंने ये जो फर्स्ट लगाया है ना, ये देखो, कहते हैं ना वो पहली दफ़ा के अंदर गड़बड़ जो होती है वो हो जाती है। और मैंने फ्रंट पे इसलिए लगा दिया क्योंकि सिर्फ क्लिप इसका निकला, इसका मुझसे निकल नहीं रहा, एक उसके भी नहीं निकल रहे दोनों, इसका निकला। मैंने बोला चलो इस पर ही लगाती हूँ, लेकिन इस पर देखें कितना झोल आया है। ये देखो, ये झोल आया, ये बिल्कुल पतली सी एक पन्नी है, पतली सी एक पन्नी है। ये कि इसको बड़े एहतियात से लगाना होता है। ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस देखें आप, ये कितना गंदे तरीके से लगा है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है चीज़ अच्छी हो या बुरी, लगाने वाला अनाड़ी ना हो। मैंने बड़े अनाड़ी तरीके से लगाया, ये फर्स्ट था। अब सेकंड देखें, मैंने यहाँ लगाया, लाइट खोल दूँ, ये देखें कितने सफाई से लगाए। ये देखें, ये देखें, एक झोल नहीं है, एक झोल नहीं है, बिल्कुल सफाई से लगाया। देखें, लग रहा है ना किसी एक्सपर्ट बंदे ने लगाया है। ये भी मैंने ही लगाया है। दरअसल ये होता है कि पहली दफ़ा हम जो कोई चीज़ लगाते हैं ना, हमें थोड़ा सा एक्सपीरियंस नहीं होता इसको किस तरीके से लेके चलना है। और मेरे साथ तो होता ही है कि पहली दफ़ा में चीज़ गड़बड़ हो जाती है, चाहे जितने भी एहतियात से लगा रहे, और दूसरी दफ़ा में और पता चल जाता है ना हम कहाँ कहाँ गलतियाँ कर रहे हैं। तो ये कि अब ये बिल्कुल परफेक्ट लगा है। अब ये कि इस पर इमरान उठेंगे ना सोकर, तो ये खोलेंगे, मुझसे तो खुल नहीं रहा भाई, वो भी खोलेंगे तो लगाऊंगी। इसका एक ही खुल गया था। अब ये कि लास्ट में अगर पीस बचा ना तो इसको उखाड़ के दोबारा से दूसरा लगा दूँगी, इसको हटा दूँगी अगर बचा तो, नहीं तो उसको ऐसे ही रहने दूँगी, पता चलेगा। सबसे पहला ये लगा था।
फ़िलहाल अब ये है कि मैंने वो बस 2 ही मैंने लगाई, फिर उसके बाद ये हुआ था कि तमाम जितने भी कैबिनेट के डोर थे ना, सबका मैंने नाप ले लेके ये कटिंग कर कर के रखती रही थी कि अगर इमरान उठेंगे तो हैंडल वगैरह निकाल देंगे, तो जब मुझे टाइम मिलेगा ना तो ये होगा कि सिर्फ मेरे पास साइज़ कटे हुए होंगे। तो मैंने डोर के ना नाम लिखती गई थी इसके ऊपर बैक पे कि फर्स्ट डोर है, सेकंड डोर है, थर्ड डोर है, ताकि मुझे आसानी हो, मैं सिर्फ निकालूँ इसकी पीछे की जो शीट निकालूँ और फ़ौरन से इसको पेस्ट कर दूँ। तो ये कि मैंने कटिंग वटिंग मैंने इसके 6 रोल मंगवा लिए थे, लेकिन 6 रोल बहुत ज़्यादा मंगवा लिए थे। दरअसल मैंने जिससे मंगवाए थे उन्होंने साइज़ ना बहुत छोटा बताया था कि इतना साइज़ होगा, उस हिसाब से मैंने 6 रोल मंगवा लिए। लेकिन हुआ ये कि ये काफ़ी अच्छा साइज़ था इसका, काफ़ी बड़ा साइज़ था कि एक शीट में से मेरे आराम से 3 निकल गए थे, कैबिनेट के डोर निकल गए थे। तो अच्छा जी, आज ना मैं ये चिकन मैंने धोया था, मैंने बोला था चिकन वाइट कढ़ाई बनानी है मुझे। पहले तो मैं बता दूँ, ये मैंने दूध बॉयल करने रखा है, फ्रीज़र में रखा हुआ था। आज मैं दही जमा रही हूँ, आप लोगों को बताऊँगी दही कैसे जमती है। मतलब दही को क्या कहते हैं, जमाते कैसे हैं, क्या आप लोग अपनी ज़ुबान में जो भी कहते होंगे XYZ, लेकिन ये है कि मैं तो सादा सी ज़ुबान इस्तेमाल कर रही हूँ, जमाते कैसे हैं, ठीक है। और ये कि ये मैंने चिकन धो के रख दिया है, मुझे आज बनाऊँगी मैं चिकन वाइट कढ़ाई। अंधेरे में मुझे नज़र ही नहीं आ रहा था सही से, इसको दोबारा पानी में डाल देती हूँ। चिकन वाइट कढ़ाई बनाऊँगी। और मैंने इसके अंदर से बोनलेस निकाल दिया था। तो पर वानिया का कल रोज़ा था, तो वानिया ने मुझे बोला कि मम्मा मुझे ना वो बना दो, चिकन स्टिक बना दो ना। तो मैंने एकदम से उसको ज़ोर से बोल दिया कि भाई वैसे ही मेरा किचन इतना फैला हुआ है और तुम लोग उल्टा फरमाइशें किए चले जा रहे हो। और ना इतनी मुश्किल से कल मैंने अफ्तारी बनाई थी, क्योंकि किचन बिल्कुल उल्टा सीधा हुआ था। आधा से ज़्यादा सामान डाइनिंग टेबल पे रखा हुआ था, वहाँ से उठा उठा के ला के फिर बनाना, और अफ्तार का टाइम हो गया था। फिर मैंने उसके लिए फ़्राइज़ बना दी थी, लेकिन चिकन स्टिक मैंने छोड़ दी थी। चिकन स्टिक बनाना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है ना, इसके अंदर इतनी कोई लागत लगती है, लेकिन ये है कि बस ना टाइम कम था और किचन पूरा फैला हुआ था। फ़िलहाल मैंने आज चिकन निकाला, उसमें से 2 बोनलेस बोटी पहले से रखी हुई थी, एक आध और निकाल के मैंने बोला बच्चे शाम में यही खा लेंगे, खुश हो जाएगी वो। ये बड़े शौक़ से खाते हैं। रमज़ान की रेसिपी भी है ये, और ये कि रमज़ानों में भी आप बना के इसको फ्रोज़न बना के फ्रीज़र कर सकते हैं। मैं आप लोगों की इसकी पूरी रेसिपी शेयर करूँगी। अभी तो मैं थोड़ी सी बच्चों के खाने के लिए बना रही हूँ, लेकिन ये कि रमज़ान आने वाले होंगे तो मैं इसको तकरीबन 15 से 20 दिन के लिए 15 से 20 दिन की चिकन स्टिक बनाकर इसको फ्रोज़न डीप फ्रीज़ कर दूँगी। तो ये कि आप लोगों से वो भी शेयर करूँगी, लेकिन ये कि ये अभी थोड़ी सी बना रही हूँ तो ये भी शेयर कर रही हूँ, ताकि आप लोग अगर मेरे से पहले बना लें तो इस तरीके से आप लोग ट्राई करिएगा। बहुत ज़बरदस्त बनती है ये, और क्रिस्पी बनेगी, और छोटी-छोटी बोटियाँ काटिएगा इतनी साइज़ की बस। और इसकी स्टिक भी मैं आपको बता दूँगी, अगर आपको छोटी स्टिक में लगानी है, बड़ी स्टिक में लगानी है, 2-3 बोटियाँ लगानी है, ये कि इस तरीके से छोटी-छोटी बोटी काट लीजिएगा, ठीक है। चलिए मैं इसके मसाला जार डालती हूँ, आप लोगों को दिखाती हूँ। अच्छा, मैंने इसके अंदर मैरिनेट के लिए मैंने टिक्का मसाला थोड़ा सा डाला था, नमक डाला था, काली मिर्च, पिसा हुआ ज़ीरा डाल दिया था, चिल्ली सॉस, अदरक लहसुन का पेस्ट डाला था, और अदरक लहसुन का पेस्ट डाला था। ये चीज़ें मैंने डाल के इसको मैरिनेट कर दिया था। और अच्छा, मेरे पास ना बारबेक्यू मसाला, फजीता मसाला, ये चीज़ें मेरे पास थोड़ी थोड़ी रखी हुई थी, क्योंकि पिछले रमज़ान मैंने ऑर्डर करी थी तो अभी तक रखी हुई थी, तो मैंने वही चीज़ें रखी हुई थी, तो थोड़ी बहुत वो भी डाल दी थी। बाकी कुछ भी ना हो तो आप अपनी मर्ज़ी से चिल्ली सॉस, सिरका और ये सॉस जो होता है ब्लैक वाला, ये चीज़ें रखी हुई होती हैं घर के अंदर, ये डालें, लाल मिर्च पिसी हुई डालें, और नमक डालें, और हल्का सा तिक्का मसाला डाल दें। ये मसाला डाल के भी अगर आप बनाओगे तो बहुत ही ज़बरदस्त बनेगा। बस इसको मैरिनेशन करके और रख दें 1-1.5 घंटे के लिए। उसके बाद ये होगा कि तिक्का, मैंने काली पिसी हुई मिर्च भी डाली है ना। बस ये कि थोड़ा सा स्पाइसी करना है तो आप स्पाइसी बना लें, और थोड़ा सा लाइट बनाना है तो लाइट बना लें। तो मैंने बस इसको मैरिनेशन करके रख दिया था, फिर उसके बाद मैंने स्टिक में करके, और बस आके आपको बताऊंगी कि क्या किया। और ये दूध मैंने बॉयल कर लिया था, मैंने नीम गर्म हो जाएगा ना, जब ये ठंडा हो जाएगा, मतलब बिल्कुल ठंडा नहीं करना है, नीम गर्म करना है, फिर उसके बाद मैं इसको दही बनाने रख दूँगी। फ़िलहाल ये मैंने ये स्टिक ले ली थी, स्टिक मेरे पास पुरानी अभी पिछले साल की ही पड़ी हुई है, काफ़ी सारी आ जाती हैं कि आराम से चल जाती हैं आपको बनानी है। और कुछ मैंने टूथपिक भी ले ली थी आप लोगों को दिखाने के लिए, कि टूथपिक में भी आराम से 2-3 बोटियाँ लेके आप लगा सकते हो। तो ये है कि आप रमज़ानों में ये रेसिपी बनाओ, बहुत ज़बरदस्त बनती है ये, बच्चों को भी पसंद आती है। अगर बड़े शिमला मिर्च बीच में अगर करके करेंगे तो शिमला मिर्च का भी टेस्ट आ जाएगा बोटी के अंदर।
तो ये कि रमज़ान की एक रेसिपी बहुत ज़बरदस्त है। ये तो थोड़ी सी बनाई थी अभी खाने के लिए, लेकिन रमज़ानों में मैं आराम से इसको बना कर रख देती हूँ, तो बच्चे बड़े शौक़ से खाते हैं। और ये कि अंडा मैंने ले लिया था। अच्छा, मेरी सिस्टर जो है वो ये करती हैं कि अंडा ब्रेड क्रम्ब में नहीं करती हैं, वो बेसन जो होता है ना, बेसन के अंदर डीप करके उसको फ्राई कर लेती है, वो भी बहुत ज़बरदस्त बनती है। उसको भी ट्राई कर सकते हैं। जैसे अंडा वगैरह कोई नहीं खाता है, जैसे अंडे से किसी किसी को एलर्जी होती है, मसला होता है, तो आप बेसन के अंदर भी डिप करके उसको फ्राई कर सकती हैं। अक्सर मैंने बेकरी वगैरह पे बेसन के अंदर डिप हुआ हुआ ही देखा है चिकन स्टिक को। तो लेकिन ये रेसिपी भी बहुत अच्छी है, बेसन वाली भी बहुत अच्छी है, क्योंकि दोनों ही मैंने टेस्ट करी हुई हैं। मैं ये वाली बनाती हूँ। फ़िलहाल आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा और कमेंट ज़रूर करिएगा कि कैसे बनी है। और बस ये कि बच्चे बरीरा और वानिया ट्यूशन गई हुई हैं। साथ मदरसे से आ गया था, वो नहा वहा रहा था, तैयार हो रहा था ट्यूशन जाने के लिए। ट्यूशन सिपारा पढ़ने जाता है, याद करने जाता है, तो उसको मैं ट्यूशन कहती हूँ। तो ये कि ट्यूशन पढ़ने के जाने के लिए वो रेडी हो रहा था। ये मैंने बना ली थी। मैंने बोला क्रीम चाट रखी हुई थी, मैंने तुम ये खा लो थोड़ी सी और चिकन स्टिक खा लेना, क्योंकि उसने 12 साढ़े 12 बजे का लंच किया हुआ होता है, तो उसको उस टाइम पर बहुत तेज़ भूख लग रही होती है, तो कुछ ना कुछ चाहिए होता है उसको। कुछ ना कुछ नहीं, मतलब प्रॉपर उसको डाइट अच्छी देना चाहिए, क्योंकि उसके क़ारी साहब वगैरह भी यही कहते हैं कि बच्चा हाफिज़ बन रहा है तो उसकी डाइट अच्छी होना चाहिए। तो अभी मैं उसकी सेहत वेहत कुछ नहीं देखती हूँ, मैं उसकी डाइट अच्छी देती हूँ उसको ना। कोशिश तो ये करती हूँ कि तीनों भी अच्छा खाएं, लेकिन ये तीनों बहुत खाने में चोर है, तो बस ये है कि इन लोगों की वजह से मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ता है। साथ माशाल्लाह से सब कुछ खा लेता है। ये रेडी हो गई है। अब बरीरा वानिया को मैं दूंगी सरप्राइज़, खुश हो जाएंगे वो चिकन स्टिक को देख के। बरीरा, आपकी फेवरेट चिकन स्टिक बनाइए। खुशी देखो, खुशी आ जाए, आ जाए। बाल पीछे करे, बाल पीछे करे, हाँ बाल पीछे। थैंक यू मम्मा। गरम गरम बहुत है, गरम गरम बहुत है। अब्रीश को भी बुलाओ, खाएं साथ। सही से बैठो, आराम से। हाँ, गरम तो नहीं है? आपके हुलिया क्या हो रहा है? एक चीज़ भूल रही हो आप, जो आप खाने के बाद बोलती हो। मैंने बोला था, मैंने क्या बोला था? आप जब ट्यूशन जा रही थी कि आप आ जाओ, आपके लिए एक अच्छी सी चीज़ बना के रखूँगी, है ना, है ना? गरम हो रही है। हमारी वानिया जो है ना, वो चिकन ज़्यादा खाती नहीं है। वो बहुत मतलब कम चीज़ों में चिकन खा लेती है। जैसे चिकन स्टिक खा लेती है, और ये कि कभी जिंगर का 1-2 बाइट ले लेती है, बस। ज़्यादा शौक से नहीं खाती है। हाँ, ब्रोस्ट की थोड़ी बहुत बोटियाँ खा लेती है, मतलब वैसे सालन वालन में नहीं खाती है। तो कोशिश यही होती है बच्चे किसी ना किसी बहाने खा लें। और ये कि ये मेरी छोटी छोटी आ गई थी, ये भी खा रही थी शौक़ से, तो बड़ी खुशी होती है कि मैं कुछ बनाऊं और बच्चे शौक़ से खाएं, तो बस दिल खुश हो जाता है मेरा, मेरी मेहनत वसूल हो जाती है। फ़िलहाल नेक्स्ट ये कि मैं दही जमा रही थी। मैंने ये दूध ठंडा हो गया था, तो मैंने सारा इसको प्याले के अंदर करके, और पहले मैं सोच रही थी कि पतीली के अंदर ही दही जमा देती हूँ, फिर मैंने बोला नहीं, इतनी बड़ी पतीली कहाँ रखूँगी, तो मैंने छोटा बाउल ले लिया, उसी के अंदर मैंने दही रखी। ये इतना सारा दही नहीं डाला, सिर्फ एक ही चम्मच डाला है। दरअसल एक हाथ से डाल रही थी तो लग रहा था, और मैंने ये कैबिनेट के अंदर करके रख दिया। अब मैं ये कि तकरीबन 8-10 घंटे बाद देखूँगी। फाइनली मैंने अपनी न्यू कढ़ाई निकाल रही है, और आज मैं आलू की ताहरी बना रही हूँ। आलू गोश्त का सालन रखा था, वो भी मैंने इसी के अंदर डाल दिया। आलू की ताहरी की रेसिपी शेयर नहीं कर रही मैं, ये तो सभी को बनाना आती है। फ़िलहाल ये पुदीना, हरा धनिया, ये जुमेरात का आया हुआ रखा हुआ है, टाइम ही नहीं मिल रहा था, वही किचन के काम से फुर्सत ही नहीं मिल रही थी। ये बड़ी हरी मिर्चें मैं कल बनाऊँगी, इसकी भी रेसिपी आपको बताऊँगी। और हरा धनिया, पुदीना ये मैं कमरे में बैठ के तोड़ ली थी। आजकल मेरे हाथ पैरों में इतना दर्द हुआ हुआ है कि मुझसे किचन में ज़्यादा खड़ा हो ही नहीं जा रहा ना। और ये मेरी आलू की ताहरी रेडी हो गई है। अभी हल्का सा दम रह गया है, तो मैं हल्का सा पानी डाल के इसको दोबारा दम दूँगी, मतलब दम पर लगा दूँगी, फिर उसके बाद हम लोग खाना खाएंगे। बहुत ही मज़े की बनी थी, और ये मैं दस्तरखान पे लेके बैठ गई थी पूरी कढ़ाई, और मैंने बस एक प्लेट थोड़ी सी ऊपर दी, एक प्लेट नीचे दी, और बस पूरी ख़त्म हो गई थी। क्योंकि ये सिर्फ हम लोगों ने अपने लिए बनाई थी, इमरान के लिए तो मैं अब खाना बनाऊँगी। चिकन वाइट कढ़ाई बना रही हूँ, और प्याज को मैंने सौते कर लिया है, और अदरक लहसुन भी पीसना था। इसके अंदर 3-4 चम्मच मैंने तेल के डाल दिए, ताकि अदरक लहसुन का कलर चेंज ना हो। अदरक लहसुन पीस के
निकाल के उसको मैं जार में कर दूँगी और बाकी जो प्याज़ है वो भी इसी के अंदर ही डाल दूँगी, जिसके अंदर मैंने अदरक लहसुन पीसा था ना, उसी में डाल दूँगी, क्योंकि अदरक लहसुन तो वैसे ही सालन में डलना था। और फिर उसके अंदर हरी मिर्च का मैंने क्यूब्स भी डाल दिया है ना, ये भी मैं डालती हूँ। अच्छा, ये तेल के अंदर मैंने चिकन डाल दी। ये हीटर पे बना रही हूँ मैं, लाइट आ गई थी और गैस चली गई थी, ये बड़ा मसला है भाई। और ये कि मैंने इसके अंदर चिकन डाल दी और अभी मेरा हीटर नहीं चल रहा, मैंने बोला अभी सारा मसाले वगैरह डाल के फिर हीटर चलाऊँगी, क्योंकि मुझे डर लगता है, क्योंकि ये बिजली से चलता है ना, और ये लोहे का होता है, लोहे के ऊपर हम ये लोहा रख देते तो ये करंट मारता है। लगता तो मुझे अभी तक लगा नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बहुत एहतियात करती हूँ। अभी तार निकाला हुआ है मैंने ना, तो ये कि सब कुछ करके फिर मैं तार लगा दूँगी। तो फिर ये कि हीटर देर से पकाता है खाना, लेकिन पका देता है। ये होता है कि गैस नहीं होती तो आसानी हो जाती है। तो ये कि मैंने ये सब कुछ मसाले जार डाल देती है। दोबारा मैं आप लोगों से बता देती हूँ, मैंने इसके अंदर प्याज सौते करके अदरक लहसुन का पेस्ट, हरी मिर्च की क्यूब्स डाल दी थी अपने हिसाब से। फिर इसके अंदर चिकन वाइट कढ़ाई का साशा डाला है, और वो जो मैंने पीसा था वो डाल दिया था। और इसके अंदर बस ये चीज़, और दही डाल दिया है। दही डाल के मैंने इसको बस चढ़ा दिया है ना। ज़्यादा चम्मच नहीं हिलाऊँगी, क्योंकि हल्के आँच पे पक रहा है, वरना चिकन टूटने लग जाएगी। बस ये भूनने पर जब आएगा तो मैं इसके अंदर क्रीम का पैकेट आधा रखा हुआ था, कल मैंने आधे की तो मैंने वो बना ली थी क्रीम चाट, आधा रखा हुआ था तो आधा मैंने इसके अंदर डाल दिया। अच्छा, ऐसा नहीं है कि मैंने आज डाल दिया, लेकिन इसके अंदर क्रीम डालती हूँ। क्रीम से बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आ जाता है चिकन वाइट कढ़ाई का, और बहुत अच्छा बनता है। इसके अलावा मैं कुछ भी नहीं डालूँगी। अच्छा, इमरान स्ट्रॉबेरी लेकर आए थे, फ्रूट इतना सारा लेकर आ गए थे। मैंने अफ्तार के लिए फ़्रूट मंगाया था, तो इमरान इतना सारा फ्रूट लेकर आ गए थे, और स्ट्रॉबेरी भी लेकर आ गए थे। स्ट्रॉबेरी मैंने बोला ये जितनी दिन में स्ट्रॉबेरी ख़त्म करूँगी ना, उतनी देर में ये सड़ जानी है। और ये 2-3 तो सड़ ही गई थी, 2-3 नहीं, काफ़ी सारी ही सड़ गई थी। मैंने इसको निकाल के मैंने इसका ना वो जूस बना लिया था, शेक बना लिया था, स्ट्रॉबेरी शेक ना। तो मैंने रात में बच्चों को दूध के बजाय मैंने शेक दे दिया था। तो मैंने इसको सारा दूध ही दूध डाला, मैंने इसके अंदर पानी वानी नहीं डाला, सिर्फ दूध का शेक बना लिया था मैंने, और तीनों बच्चों को मैंने शेक दे दिया था, और इमरान के लिए भी रख लिया था। मैंने भी यही पिया आज। तो बस आज का व्लॉग मेरा यहीं पर ही दी एंड हो जाएगा। अपना ख्याल रखिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे। इसको मैं साफ वाफ कर दूँगी बाद में। अभी बस ठीक है, अल्लाह हाफिज़।